बिल। और अब बात भानु प्रतापपुर उपचुनाव की। भानु प्रतापपुर उपचुनाव के दंगल में सीएम भूपेश बघेल उतर गए। रायपुर से कांकेर रवाना होने से पहले सीएम भूपेश बघेल ने बीजेपी प्रत्याशी पर निशाना साधा है। रायपुर में उन्होंने कहा कि बीजेपी बलात्कार के आरोपी को बचा रही है। रायपुर से लेकर दिल्ली तक के नेताओं को बचा रहे हैं। सीएम ने कहा कि उन्होंने बीजेपी को सलाह दी थी कि ब्रह्मानंद से समर्थन वापस ले बीजेपी। नेताम जब ये पता चल गया कि वो बलात्कारी है तो भारतीय जनता पार्टी के हाईकमान से मैं कहना चाहूंगा कि अपना समर्थन उसे वापस ले। बलात्कारी के बचाव में क्यों खड़े हैं? भारतीय जनता पार्टी पूरा राष्ट्रीय स्तर से लेकर प्रदेश स्तर तक के उसको चाहिए कि वो विड्रा करे। एक बलात्कारी के साथ भारतीय जनता पार्टी खड़ी हुई है, ये अच्छा लगेगा सुन के, उसको विड्रा करना चाहिए। और ब्रह्मानंद मामले में मंत्री भगत का एक और बड़ा बयान आया। बीजेपी के विभीषण कौन के सवाल का जवाब दिया है। 2019 में झारखंड में बीजेपी की सरकार थी। छत्तीसगढ़ के बड़े बीजेपी नेता ने रघुवर दास को फोन किया था। ब्रह्मानंद नेताओं को बचाने का आग्रह भी किया था और बीजेपी नेताओं को पूछना चाहिए उनकी पार्टी में विभीषण कौन है। भानु प्रतापपुर में विभीषण कौन है आप सब जानते हैं। और जिन्होंने 2019 में केस दर्ज किया, उस समय बीजेपी गवर्नमेंट थी वहाँ झारखंड में, और एक बड़े नेता ने यहाँ से फ़ोन किया था कि उसको बचाना है करके, इसलिए मामला दबा हुआ था। और कौन आज उसको जो है खोल दिया और पूरा दस्तावेज भेज दिया, तो विभीषण तो उन्हीं की पार्टी में है। लेकिन आप बताएंगे क्या विभीषण? बता देते तो अच्छा रहता मंत्री जी। इशारों को समझो तो राज को राज रहने दो। उनका भी फायदा हो जाता, विभीषण उनको भी पता चल जाता। अब वो लोग खोजें, उनका विषय है वो। हम बता दिए कि पूरा काम वहीं से हुआ है। और एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप जो लगा रहे हैं, ये अनर्गल प्रलाप की सत्तारूढ़ पार्टी। तो मंत्री एक बार फिर दावा कर रहे हैं भगत की बीजेपी की ओर से, बड़े नेता की ओर से झारखंड सरकार को फोन भी किया गया था ब्रह्मानंद नेताओं को बचाने के लिए, जब वहां भी बीजेपी सरकार थी। ममता लांजेवार हमारे साथ इस खबर पर जुड़ी हैं। ममता, अच्छा मुद्दा बीजेपी को घेरने का कांग्रेस के हाथ लगा है। लगातार एक एक कर नई नई बातें, नई नई जानकारी भी दे रहे हैं मंत्री अमरजीत भगत, लेकिन क्या दिक्कत है? नाम भी अगर बता देते तो। बिल्कुल, देखिए, और एक बड़ा मसला इस एक तरह से कहें कि इस उपचुनाव में जो सबसे बड़ा मसला अभी ये हुआ है वो ब्रह्मानंद नेताम पर जो गैंगरेप का आरोप लगा है। और जाहिर तौर पर बीजेपी और कांग्रेस दोनों इस मसले को लेकर एक दूसरे के ऊपर जो आक्रामक है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो है आज यहाँ पर एक सभा लेने के लिए आए हैं। सुरुंगडीह में यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर हेलीपैड बनाया गया है और यहाँ पर जो है वो मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर मौजूद है और लोग यहाँ पर, लोगों का यहाँ पर हुजूम आप देख सकते हैं, क्योंकि 15 सालों बाद करीबन जब अजीत जोगी जब थे तो अजीत जोगी यहाँ पर पहुंचे थे और उसके बाद में पहली बार कोई मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुंचे हैं। लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं कि इस बार जो उपचुनाव है वहाँ उसको लेकर किस तरीके से वो सोचते हैं और चूंकि मुख्यमंत्री यहाँ पर आए हैं तो उनका क्या कहना है। ये बताइए कि सीएम की सभा हो रही है यहाँ पर, कैसे आए हैं आप लोग? बस वही देखने के लिए आए हैं सीएम जी को। और सबसे मेन बात है कि बहुत सारा यहाँ समस्या है। अभी इतना पिछड़ा हुआ ये एरिया है, उसी के जवाब से हम लगाएं कि हमारे मुख्यमंत्री जी आए हुए हैं। हमें किसी पार्टी से कोई लेन देन नहीं है। हमें नेताओं पे जो आरोप अगर लग रहा है उससे उसको सोच के आप वोट अगर देंगे, अब उसको हम आम पब्लिक ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले, देहात के रहने वाले आदमी, हम उसके बारे में कैसे जाने क्या सच्चाई है क्या नहीं है। अब वो है, सच है भी कि नहीं है, अब हमें क्या पता। तो विकास के मुद्दे पे आप हैं। विकास के मुद्दे पर हम चाहते हैं और सबसे मेन हमारे मुख्यमंत्री को देखें और हम चाहेंगे कि हमारे विकास हो। हेलीकॉप्टर भी देखने आए हैं? बिल्कुल, हेलीकॉप्टर भी देखने हम ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, हम तो शहरी क्षेत्र के हैं नहीं, तो इसी बहाने कम से कम हेलीकॉप्टर देख लिया। और यही मेन समस्या है कि विकास होना चाहिए। यहाँ तालाब की समस्या है और बहुत सारी समस्या है।
आपको लगता है ऐसा विकास हो कि यहाँ का बच्चा इतना पढ़ लिख ले कि वो भी हेलीकॉप्टर में घुमा करे? बिल्कुल बिल्कुल, इसलिए तो हम और क्या कुछ पिछड़ा, हम भी चाहते हैं कि हमारे यहाँ के लड़के इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, फोर्स में जाएं, अच्छा जॉब करें। हम तो यही चाहेंगे विकास हो। उपचुनाव में किस तरीके से क्या सोच के आप लोग वोट देंगे? उपचुनाव में क्षेत्र में विकास होना चाहिए, अच्छा खासा सब लोगों का परफॉर्मेंस। जैसे वो ब्रह्मानंद नेताम पे जो गैंगरेप का आरोप लगा है वो मुद्दा भी उछला हुआ है, तो क्या आपको लगता है कि ये प्रभावित करेगा चुनाव को? नहीं, उतना तो नहीं पता हम लोगों का क्या मुद्दा है, उन लोगों का जो क्या केस लगा कुछ भी नहीं पता है हम लोगों को। तो आप लोग आपने क्या क्या समस्याएं हैं आपके गाँव? यहाँ तो बहुत समस्या है। अपने गाँव में कॉलेज खुलना चाहिए, तहसील का दर्जा कूड़े से होना चाहिए। यहाँ की प्रमुख समस्या देखो तो यहाँ के तालाब की समस्या सबसे बड़ी समस्या है। बिल्कुल क्या समस्या यूं? जी बिल्कुल ममता, अब लोगों से आपने बात भी की और जाहिर है कि